दास स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केवीएल के फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग थॉट 5 ओम रेजिस्टेंस। इस 5 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसे हमें निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, इस डायग्राम पे कुछ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 6 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 10 ओम और 30 वोल्ट 10 वोल्ट इतना लिखा हुआ है, जिसमें से हमें डब्बा नंबर 1 को सॉल्व करना है। जनरली इसे मेष बोलते हैं, आप गांव के भाषा में इसे डब्बा बोल सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे अप्लाई केवीएल टू मेष 1 और इसका डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज लिया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2i1 माइनस i2। ये कहाँ से आया i1 माइनस i2? ये आया आपका मेष नंबर 1 एंड मेष नंबर 2 से। जिस मेष को आप सॉल्व कर रहे हैं उसे हम बड़ा मानेंगे और जिसके साथ रेजिस्टेंस शेयर हो रहा है उसे हम छोटा मानेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो फिर से एक तरीका और है कि आप करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसे समझ सकते हैं। उसके बाद प्लस आपका ये 6 ओम रेजिस्टेंस, ये 6 ओम रेजिस्टेंस i1 क्यों? क्योंकि ये i2 के साथ तो शेयर हो नहीं रहा है और कोई तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए 6i1 लिखा जाएगा इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 आपका यहाँ से आया। बट इसमें पॉजिटिव में लिखना या नेगेटिव में, ये हमारा पॉजिटिव लिखाएगा। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसलिए जो इसका आखिरी साइन है वो आपका प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस में लिखाएगा। उसके बाद आपका ये 2 जो है 2 से लेके i2 तक ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं 2i1 माइनस 2i2। तो ये प्लस 6i1 इक्वल टू 10। उसके बाद जितना भी यहाँ एलिमेंट दिया है i1 i2, इसे ये सबको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया 2i1, यहाँ पर दिया 6i1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8i1 होगा। फिर ये माइनस 2i2 सेम आ गया इक्वल टू 10 आगे इक्वेशन नंबर ये हमारा फर्स्ट निकला है। सेम उसी तरह मेष नंबर 2 को आप लिखेंगे, यानी डब्बा नंबर 2 को। तो हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल टू मेष 2। उसके बाद नीचे लिखेंगे 2i2 माइनस i1। ये कहाँ से आया? ये आया आपका मेष नंबर 2 से। ये 2i2 माइनस i1, बड़ा माइनस छोटा, इसलिए लिखेंगे i2 माइनस i1 प्लस 5i2 आपका यहाँ से आइए 5, ये i2। अभी किसी साथ तो 5 शेयर कर नहीं रहा है, इसलिए 5i2 लिखेंगे प्लस फिर ये 3i2 माइनस i3। ये कहाँ से आया आपका? ये आया आपका ये 3i2 माइनस i3, बड़ा यानी उसके बाद माइनस छोटा। जिस डब्बे को आप सॉल्व कर रहे हैं वो आपका बड़ा कहलाएगा और जिसके साथ रेजिस्टेंस शेयर हो रहा है वो आपका छोटा कहलाएगा। तो शेयर हो रहा है i3 के साथ, इसलिए माइनस में होगा इक्वल टू 0। उसके बाद इसको इंटू किया है, यानी मल्टीप्लाई। 2 को i2 के साथ इंटू हुआ है, 2i2 माइनस 2i1, ये 2 को फिर इससे इंटू हुआ है, इसलिए माइनस 2i1 प्लस 5i2 प्लस 3i2 का फिर इंटू हुआ 3i2 माइनस 3i3, ये माइनस 3i3 इक्वल टू 0। उसके बाद जितना भी एलिमेंट दिया है सबको अरेंज करना है, फिर ऐड करना है। तो जैसे कि i1 यहाँ पर सिर्फ एक तो दिया, इसीलिए माइनस 2i1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर i2 कितना दिया, ये आपका 2, ये आपका 3, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, इसलिए लिखेंगे प्लस 10i2। उसके बाद माइनस 3i3, ये कहाँ से है आपका? ये आया यहाँ से माइनस 3i3, और कुछ तो है नहीं, इसलिए माइनस 3i3 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। सेम उसी तरह हम डब्बा नंबर 3 को लिखेंगे, यानी मेष 3 को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल टू मेष 3। उसके बाद स्टेप लिखेंगे अगला 3i3 माइनस i2। ये कहाँ से आया? ये आया आपका यहाँ से 3i3 माइनस i2, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा हम इसको इसलिए मानेंगे क्योंकि हम अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए i3 आपका बड़ा होगा और i2 आपका छोटा होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे i3 माइनस i2 प्लस 10i3 आपको यहाँ से है 10i3, क्योंकि 10 किसी साथ शेयर हो नहीं रहा, बस ये अकेले है, इसलिए 10i3 इक्वल टू माइनस 30 क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज है, यानी आपका ये ऐसे घूम रहा है, तो यानी आप ये पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है।
बड़ा डंडा का मतलब था पॉजिटिव, छोटा डंडा का मतलब था नेगेटिव। तो हमें आखिरी जो साइन जिसमें से निकलता है उसको लेना है। तो आखिरी साइन आपका माइनस है, यानी छोटा डंडा, इसलिए हम यहाँ पर -30 लिखेंगे। उसके बाद 3 को यहाँ तक इंटू किया गया है, तो 3 को I3 के साथ इंटू करेंगे तो 3I3 माइनस 3 को फिर I2 के साथ इंटू करेंगे तो 3I2 प्लस ये 10 सेम उतरेगा, I3 भी सेम उतरेगा, इक्वल टू -30 सेम उतरेगा। उसके बाद हमें इसे अरेंज करना है। I1 तो इसमें जैसे नहीं दिया है तो हम यहाँ पर I1 अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर I2 दिया इसलिए लिखेंगे -3I2 प्लस, अब देखिए I3 यहाँ एक दिया है, यहाँ पर 2 दिए तो इसको ऐड हो जाएगा 10 + 3 13I3 इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर आपका ये 3 आ गया। अब हम इसमें कैल्सी में वैल्यू लोग को पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से पहले आपको इसका इक्वेशन को लाना पड़ता है। लाने का प्रोसेस है, पहले मोड में जाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 को दबाएंगे, 5 को दबाने के बाद 2 को दबाएंगे, ये आ गया आपका। अब इसमें पहला इक्वेशन दे रहा आपका 8I1, तो 8 ये 8I1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली सिर्फ नंबर लोग को लिखना है। उसके बाद आपका दिया I2 है -2, तो इक्वल टू करने के बाद -2 फिर इक्वल टू करेंगे। I3 दिया नहीं है, I3 की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 रखे इक्वल टू। उसके बाद आपका 10 दिया है, ये 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 पुट हो गया है। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 पे आपका I1 दिया है -2, ये -2। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, I2 दिया आपका 10, I2 आपका दिया है 10, ये 10। उसके बाद I3 दिया आपका -3, ये -3 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे। 3 में दिया I1 तो दिया नहीं है, तो I1 के जगह पे 0 रखेंगे, 0 रखे इक्वल टू। I2 दिया है -3, ये -3। उसके बाद I3 दिया है आपका 13 इक्वल टू -30। उसके बाद इसको दबाएंगे एक बार और, इक्वल टू दबाएंगे, दबाने के बाद SD बटन को दबाएंगे, S और D को, ये आगे S और D। तो ये आपका I1 का वैल्यू आ रहा है 1.12, ठीक है। I2 का वैल्यू देखना है तो I2 का वैल्यू आपका आ रहा है, SD बटन को फिर दबाएंगे -0.50। उसके बाद आपको I3 देखना है तो I3 के लिए इसको दबाएंगे, दबाने के बाद फिर SD बटन दबाएंगे। उसके बाद -2.42, ये आया आपका I1, I2 एंड I3। I1, I2, I3 का जो वैल्यू आया था कैल्सी पे हम उसे अब लिख दिए, बट हमें अभी भी नहीं मालूम कि इस 5 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसे जानने के लिए अगला स्टेप लिखेंगे, द करंट फ्लो 5 ओम रजिस्टेंस इज -0.50।